क्लियर विजन है, क्लियर गोल है, स्किल्स अच्छी है, तो व्हाई डोंट यू डिजर्व दिस पर्टिकुलर पोजीशन? It's okay if we don't know each and everything. Please do not try to be over smart or over confident. They are not looking for a पक्ष बच्चे को, इस कैंडिडेट को मेरे को अपने अंदर लेना ही लेना है, तो इस तरीके से उनको कन्विंस कीजिए कि वो मजबूर हो जाए आपको लेने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में, राइट? अबाउट योरसेल्फ, सो दैट्स लाइक वी आर फैमिलियर, बट उसके बाद में बेसिक से क्वेश्चंस उठाते हुए वो लोग जाते हैं एडवांस लेवल पर, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो जब ये होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, अलग अलग पैनल, अलग अलग फैकल्टी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करे, स्कॉलर वो आपको क्यों ले, आपसे अपना काम क्यों करवाए, आपको वो प्रूव करना है कि यस, एकदम आप क्लिक कर जाए कि इस बच्चे को, इस कैंडिडेट को मेरे को अपने अंदर लेना ही लेना है। तो इसका असर होता है, इंपॉर्टेंट है ये थीसिस वर्क और स्किल्स, दीज आर काउंटेबल यार। काम करोगे आप लोग बैठ लैब में, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करो। और जो लेटेस्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रग डिजाइनिंग और आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोग उसको रिलेट कर सकते हैं। कुछ ज्ञान शुरुआत क्लास में धमाकेदार स्वागत अगेन। तो आज हम लोग बात करेंगे NIA PhD इंटरव्यू के बारे में। क्योंकि जो इंटरव्यू है वो आ रहा है, इट्स अपकमिंग। वैसे तो वी हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग विद यू, चाहे वो एम्स PhD का इंटरव्यू हो गया या फिर गेट और JRF के बाद जो इंटरव्यूज होते हैं जिसके लिए आप लोग अपीयर कर रहे हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, तो वो उससे रिलेटेड गाइडेंस भी हम लोग रिपीटेडली आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि पक्का हेल्पफुल होगी अगर आप लोग फॉलो करें ये लोग, स्पेशली लास्ट मोमेंट में और बहुत सारी चीजें। तो चलिए बात करते हैं NIA PhD इंटरव्यू से रिलेटेड, जो आपके लिए पक्का हेल्पफुल होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें विंटर सेशन 2024 की, ये जो एग्जाम है इस बार अगर आप लोगों ने दिया है और एनालाइज किया है तो ये एग्जाम थोड़ा सा टफ आया है। इसी वजह से कट ऑफ जो है वो डाउन गई होगी और इस बार कम जो कैंडिडेट्स है वो शॉर्टलिस्ट हुए हैं। पेपर जो था वो टफ था, तो बहुत ही लाइक ह्यूज कांग्रेट्स अगर आपका ये एग्जाम जो है वो क्लियर हुआ है तो, और इंटरव्यूज के लिए अगर आप लोग अपीयर कर रहे हैं तो। So let me share some important tips I would say और guidance। वैसे तो ये जो ओवरऑल जो गाइडेंस होती है और जो भी हम आपसे शेयर करते हैं ये, तो ये आप कोई भी इंटरव्यू दे लीजिए रिसर्च से रिलेटेड, ओवरऑल जो है वो लाइक ब्रॉड लेवल पे वो वही चीज है जो मैटर करती है। बट फिर भी क्योंकि इंटरव्यू आ रहा है, सो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आप लोग जो है इंटरव्यू भी क्रैक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पहली जो इंपॉर्टेंट टिप है और गाइडेंस है, सो ऑफिशियल वेबसाइट से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर आप लोग मेन वेबसाइट या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे NIA की, तो आपको जो है वहाँ पे फैकल्टी की प्रोफाइल्स मिलेगी। सो दैट्स अ क्रूशियल स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। अब चाहे आप लोग अपीयर कर रहे हैं IITs में, चाहे आप लोग अपीयर कर रहे हैं TIFR में, ISC में, जो भी बड़े बड़े ग्रैंड लेवल के इंस्टीट्यूशंस है, और स्टेट लेवल के भी इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, और इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। So that's a crucial step because you have to be very 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 clear about your area of interest। तो आने वाले सालों में आप लोग किस एरिया में इंटरेस्टेड है, एक क्लियर विजन और क्लियर गोल होना चाहिए। और वो जो आपका जो क्लियर गोल है, जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी है, आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैच करना है अपने सुपरवाइजर्स और फैकल्टी और साइंटिस्ट जो उन इंस्टीट्यूशंस में है उनसे, उनके वर्क से। तो इसके लिए बहुत ही सबसे पहला जो आपको होमवर्क आई वुड से और वर्क करना है वो ये करना है, इनकी प्रोफाइल्स आपको विजिट करनी है, अलग अलग फैकल्टी और सुपरवाइजर्स की जिनके अंडर में आप लोग स्पेशली इंटरेस्टेड है। तो सो दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप और क्रूशियल स्टेप। तो अगर हम लोग NIA की बात करें तो आपको यहाँ पे थ्री डिपार्टमेंट्स आर देयर। एक है इम्यूनिटी और इन्फेक्शन, एक है बायोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, और आई गेस वन मोर इज देयर जेनेटिक्स और सेल सिग्नलिंग, और जो कि कैंसर बायो से भी इन्होंने मर्ज किया हुआ है। सो देयर आर आई गेस 3 डिपार्टमेंट्स यू कैन सी इनकी मेन वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आपको अलग अलग सुपरवाइजर्स और फैकल्टी मिलेंगे। तो उनका जो वर्क है, एज आई स्टेटेड, अपने वर्क से, एरिया ऑफ इंटरेस्ट के वर्क से आपको मैच करना है, एंड यू हैव टू बी वेरी क्लियर और हैव अ वेरी क्लियर विजन। और बहुत ही अच्छी बात ये रहेगी, जैसे जैसे आप इनकी प्रोफाइल्स देख रहे हैं तो इनके जो लेटेस्ट डेटा है, इनका जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट वर्क है और रिसर्च वर्क है,
अलग अलग स्कॉलर्स के साथ या अलग अलग फैकल्टी के साथ, अलग अलग वर्ल्ड वाइड ये जो कंडक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं अलग अलग साइंटिस्ट लोगों के साथ, तो लेटेस्ट अगर इनका वर्क बहुत ही बढ़िया जर्नल्स में पब्लिश हुआ है, तो हाई इम्पैक्ट फैक्टर्स जो जर्नल्स होती है, सो दैट वुड बी रियली फ्रूटफुल। तो ऐसे फैकल्टी में आप इंटरेस्ट दिखाइए जिनका जो लेटेस्ट डेटा या रिसर्च वर्क है वो काफी हाई लेवल का है और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी उनके काफी अच्छे चल रहे हैं। तो सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है अगर आप लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर कर रहे हैं तो। सो दैट्स द वेरी फर्स्ट स्टेप। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं फिर यहाँ पे। अब इमेजिन कीजिए आप लोग जो यहाँ पे इंटरव्यू जो है दे रहे हैं, यू आर लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल, और जो कि घबराहट तो होएगी ही होएगी, दैट्स होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, बट अपने आप जो है स्ट्रेस लेवल फिर मैनेज हो जाता है, सबको होता है वो। तो सपोज यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द पैनल, इतने सारे फैकल्टी वो बैठे हुए हैं, अगर आप लाइव दे रहे थे, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में भी यू वुड सी देम, पैनल जो है वहां पे आपको फैकल्टी मिलेंगे। सो यू हैव टू प्रूव दैट यू आर अ ग्रेट फिट एज अ रिसर्च स्कॉलर। वो आपको क्यों ले, आपसे अपना काम क्यों करवाए, आपको वो प्रूव करना है कि यस, एकदम आप क्लिक कर जाए कि इस बच्चे को, इस कैंडिडेट को मेरे को अपने अंडर लेना ही लेना है। तो इस तरीके से उनको कन्विंस कीजिए कि वो मजबूर हो जाए आपको लेने के लिए अपने इंस्टीट्यूशन में। सो प्रूव योरसेल्फ यू आर अ ग्रेट फिट एज अ रिसर्च स्कॉलर और अपकमिंग साइंटिस्ट इन देयर इंस्टीट्यूशन। सो कभी कभी ऐसा होता है आप लोग जो इतने सारे जो वहां पे फैकल्टी होते हैं, कुछ को क्लिक करेंगे, कुछ को नहीं करेंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लाइक दिखाइए अपने आप को कि आप ग्रेट फिट है वहां पे, वहां के लिए। सो कन्विंस कीजिए उनको दैट यू आर अ व्हाट। सो अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, नाउ यू आर प्रूविंग योरसेल्फ, राइट, ये इंटरव्यू चल रहा है। उसके बाद में आता है आपका जो है लैबोरेटरी वर्क और थीसिस वर्क। तो यहाँ पे वी आर फैमिलियर, राइट, एंड आई हैव बीन कंसिस्टेंटली शेयरिंग कि थीसिस वर्क स्पेशली और डिसर्टेशन वर्क जो आप लोगों ने किया है, एंड मोमेंट में उसको रिवाइज जरूर करके जाइएगा। वो डेफिनेटली आपके स्किल्स चेक कर रहे हैं। अरे यार, वो आपको काम देंगे, दे वुड बी गिविंग यू वर्क, आपका जो स्किल्स है, लैबोरेटरी स्किल्स है, आपका जो इंटर्न है, जो प्रोजेक्ट रहा इससे पहले एमएससी में फाइनल ईयर में, और जो थीसिस रहा है, तो उसमें आपकी स्किल्स डेफिनेटली काउंटेबल होगी। तो वो स्किल्स आप दिखाइएगा। सो इफ यू आर लाइक वेरी गुड इन लेटेस्ट टेक्निक्स रिलेटेड टू रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, सब जो चल रहे हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट हो गया, आपने जो प्रैक्टिकल स्किल्स गेन कर रखी है, तो वहां पे प्रूव कीजिए अपने आप को कि आपकी ये जो स्किल्स है उनके लिए फ्रूटफुल होगी। और जो लेटेस्ट है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रग डिजाइनिंग और आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर्स पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप लोग उसको रिलेट कर सकते हैं, कुछ आप नई ड्रग डिजाइन कर सकते हैं यूटिलाइजिंग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, दैट्स अगेन अ ट्रेंडिंग टॉपिक। सो प्रूव योरसेल्फ, यू कुड डिजाइन अ ड्रग एज वेल इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ड्रग डिजाइनिंग। तो जो आपकी स्किल्स है वो डेफिनेटली काउंटेबल होगी। एंड लेट मी रिपीट, प्लीज थीसिस वर्क को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जाइएगा। हैफिजार्ड नहीं होना कि एकदम से लाइक आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया, उसमें थोड़ा वर्क नहीं किया है। सो बी वेरी क्लियर एंड मोमेंट स्पेशली कि आपने ये वर्क किया है अपनी एमएससी फाइनल ईयर में या फिर बाद में जो भी आप लोगों ने लेबोरेटरी एक्सपोजर या स्किल्स लिया है। तो बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है ये थीसिस वर्क और स्किल्स, दीज आर काउंटेबल। यार, काम करोगे आप लोग बैठ लैब में, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स करोगे आगे जाके, यही करना है वहां। So that's again important. Next, be confident, be optimistic, and what? उससे पहले एक और स्टेप आता है, ये तो है ही है, एक और स्टेप आता है। आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, यू आर प्रूविंग योर स्किल्स। सो दिस इज लाइक, प्रिपेयर रहिए किसके लिए? क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए। सो इंट्रोडक्टरी सेशन से स्टार्ट होएगा। कहीं भी आप लोग इंटरव्यूज अगर आप इससे पहले दे चुके हैं, सो दे डेफिनेटली आस्क यू राइट अबाउट योरसेल्फ, सो दैट्स लाइक वी आर फैमिलियर। बट उसके बाद में बेसिक से क्वेश्चंस उठाते हुए वो लोग जाते हैं एडवांस लेवल पर, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। तो जब ये होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, अलग अलग पैनल, अलग अलग फैकल्टी आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोगों को वहां पे बिल्कुल भी डरना नहीं है। बी वेरी कॉन्फिडेंट। इफ यू आर नॉट अवेयर, अगर आपको नहीं आते हैं क्वेश्चंस, प्लीज बी पोलाइट, प्लीज बी ऑनेस्ट एंड से
I would love to explore more. It's okay if we don't know each and everything. Please do not try to be over smart or overconfident. They are not looking for a perfect person and nobody is perfect. We are still learning, everybody is learning. तो be polite, be honest. नहीं आता है कोई बात नहीं, बट ट्राई कीजिए अपनी जो लॉजिकल, आपकी जो साइंटिफिक स्किल्स है एज अ रिसर्च पर्सन, सोचिए और चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए वहाँ पे व्हेन whatsoever questionnaire they are going to ask. So be ready for that twisting of the questions or advanced level के. So for this again let me remind you latest data, latest journals, specifically जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसमें आप लोग नॉलेज रख के पढ़ के जाइए, एंड मोमेंट में ये काम आएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस क्वेश्चनिंग के लिए तैयार रहिए बिना डरे. लास्ट, अब यहाँ पे दोबारा से आ जाते हैं, यहाँ पे बी ऑनेस्ट, बी ऑप्टिमिस्टिक, एंड यस यार यू आर गोइंग टू बी. अपने आप को साइंटिस्ट जैसा सोचिए, रिसर्च स्कॉलर जैसा सोचिए, महसूस कीजिए अभी से, बिकॉज वो तो आपको लाइक यू डिजर्व दिस पोजीशन. आप ये पोजीशन डिजर्व करते हैं और वो चाहते हैं आप जैसे कैंडिडेट्स को या कैंडिडेचर देना आप जैसे कैंडिडेट्स को. They are waiting for you. So be very think like a scientist or a whatsoever or a research scholar. तो एक ऑप्टिमिस्टिक एक एटीट्यूड लेके वहां पे जाइएगा जब आप इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे. तो पॉजिटिविटी होनी चाहिए बिना डरे. You deserve this position. अगर आप लोगों ने पूरे एफर्ट्स लगाए हैं, अच्छे से आप लोगों का क्लियर विजन है, क्लियर गोल है, स्किल्स अच्छी है, तो why don't you deserve this particular position? You deserve it. So please follow our टिप्स और गाइडेंस, और भी जो एग्जाम्स होंगे इससे रिलेटेड हम लोग आपको अपडेट करते रहेंगे. विल ट्राई अवर बेस्ट टू हेल्प यू, एंड बढ़िया न्यूज़ हमारे साथ आप लोग शेयर कीजिएगा. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू सो मच.